हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों 69,000, जी हाँ दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने का सपना देख रहे योग्य अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिनांक 3 जून 2020 से 6 जून 2020 तक उनकी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में विभिन्न स्थानों पे दोस्तों काउंसलिंग होनी है। इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है, बेहद सख्ती है और कोविड-19 की महामारी, जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इत्मीनान के साथ सारे बच्चों को न्याय करने के साथ काउंसलिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने दिए हैं और ये कहा है कि कहीं पर भी कोई ऐसी बात ना आए, कहीं किसी ज़िले में कलंकित करने वाली बात ना हो, क्योंकि ये जो भर्ती है वो काफ़ी हद तक बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी एजुकेशन में हमारे बच्चे जो हैं उनको न्याय करने वाली है उनके साथ और उनके भविष्य को तय करने वाली है। इसी क्रम में तकरीबन 67,000, जी हाँ दोस्तों, 67,000 टॉप क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग होनी है। लेकिन यहाँ दोस्तों बड़ी बात है कि तकरीबन 68,000 योग्य अभ्यर्थी जो कि 97 कट ऑफ को क्रॉस किए थे वो क्या हो गए हैं, वो इस भर्ती से खैर अभी की स्थिति में बाहर से हो गए हैं। तो उनकी एक मांग है जो कि बड़ी जायज़ मांग है दोस्तों कि यही कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे पदों पर, जब तक कि पूरे पद पे यानी 69,000 सीटें जो खाली हैं, जो वैकेंट हैं, पूरी तरीके से जब तक ना भर जाएं, काउंसलिंग की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहे। 3 से 6 जून काउंसलिंग हो, इसमें जो योग्य अभ्यर्थी हों उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत हो, जो सीटें बच जाएं न्याय संगत तरीके से, बिल्कुल दोस्तों बात करेंगे न्याय संगत तरीके से, ये सीटें उनकी हैं जो वाकई वेट कर रहे हैं। भले ही वो 97 का कट ऑफ क्रॉस किए हैं, लेकिन महज कुछ डेसिमल में 0.1 या 0.2 डेसिमल में वो पीछे रह गए हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि ऐसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, पूरी की पूरी जो ये काउंसलिंग की प्रोसेस है सख्त तरीके से हो, एक जो बच्चा आए उसके अभिलेखों की सही पड़ताल हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भ्रष्ट लोग भी एंट्री कर जाएं, बाद में भले ही सरकार सख्त है उन्हें बाहर का रास्ता दे दे, लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी हैं जो बाट जो रहे हैं, ये कैसे सीटें खाली हों, कैसे हम अपना स्थान सुरक्षित कर सकें, क्योंकि हर एक कैंडिडेट एक सपना लेके बैठा हुआ है शिक्षक बनने का। तो आते हैं पूरी की पूरी बात दोस्तों करते हैं कि क्या बात है। प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूरे पद भरे जाने तक काउंसलिंग कराने की मांग अचयनित अभ्यर्थियों ने किया है। जी हाँ दोस्तों, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनका कहना है कि जब तक सीटें पूरी की पूरी ना भर जाएं तब तक काउंसलिंग चलती रहे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने, जी हाँ दोस्तों, कल 2 जून को अपने इंटरव्यू में ये बात एकदम साफ कह दी थी कि बिल्कुल हम 69,000 शिक्षक पदों को भरेंगे। ये बात कही गई थी। क्या सेकंड काउंसलिंग होगी? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, यानी उनके कहने का मतलब था कि जब तक ये सीटें नहीं भर जाएंगी
तब तक तो काउंसलिंग को तो चलना ही चलना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पदों के सापेक्ष लगभग दोगुना फॉर्म भरे गए हैं। 3 से 6 जून तक काउंसलिंग एक ही चरण में टॉप से केवल 67,867 आवेदकों की कराई जानी, लेकिन इनमें से भी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। अब पद खाली क्यों रह जाएंगे, आते हैं इस पर गौर फरमाते हैं। पद खाली क्यों रह जाएंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का एकदम अटूट विश्वास क्यों है, क्यों ऐसा है कि अभ्यर्थी मानते हैं कि पद खाली रह जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ओवरेज हैं, कुछ अभ्यर्थियों की उम्र क्रॉस हो चुकी है, कुछ बीटीसी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर में बैक परीक्षा दे रहे हैं। एक्चुअली ये कहा गया था कि जब भी ये विज्ञापन जारी हुआ उस समय तक अभ्यर्थियों के पास अपने सारे डिग्री डिप्लोमास जो भी हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड या बीटीसी कंप्लीट होने चाहिए। अपीयरिंग वाले बच्चे या बैक वाले बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं थे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बैक पेपर दे रखे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्राप्तांक पूर्णांक में गलती करने वाले हैं। इन्हें भी बाहर होना है, चूँकि इन्होंने फॉर्म को संजीदगी से, सतर्कता से, संवेदनशीलता से नहीं भरा। ऐसी स्थिति में इन्हें भी बाहर होना है और 68,500 में चयनित ऐसे शिक्षक जो मनचाहा जिला ना मिलने पर सीट छोड़ने वाले, तो अब इन्हें मनचाहा जिला नहीं मिला था, ये किसी ज़िले में शिक्षक हैं लेकिन अपने ज़िले में जाना चाहते हैं, तो 69,000 में इन्होंने आवेदन कर दिया है। लेकिन इन्हें एनओसी नहीं मिलना है, ये तय है, क्योंकि वो सेम पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, इन्हें एनओसी नहीं मिलना है, तो इनकी भी सीट खाली होगी। और टेट में फेल होते हुए कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे जो वाकई टेट में तो फेल हो गए, टेट में फेल हो गए, लेकिन सीटेट के अंकों के आधार पे जिला विकल्प फॉर्म इन्होंने भर दिया। ऐसे अभ्यर्थियों को भी छंटना है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जो छंटने की प्रोसेस है, जो कार्मिक लगे हों, जो कर्मचारी लगे हों, वो अपनी ईमानदारी के साथ कार्य कर सकें। इसलिए सरकार को भी ज़रूरी है कि अपना निगरानी तंत्र, अपना खुफिया तंत्र पूरी तरीके से एकदम सख्त रखे, ताकि किसी भी अयोग्य कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन ना हो पाए, कोई भी फ्रॉड केस ना आने पाए। नहीं तो सरकार को फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता सरकार तो दे देगी, लेकिन जो ऑलरेडी बच्चे बाढ़ जोड़ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं कि 69,000 में हमें भी जगह मिले, उन्हें सम्मानित जगह नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये बात हो रही है, ऐसे अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह जाएंगी। सीटें खाली रहने का कारण दोस्तों वाजिब ये है, बीटीसी संयुक्त मोर्चा के सदस्य संजीव त्रिपाठी जी का कहना है कि इस पदों को बचाने के लिए पूरे 69,000 पद भरने तक काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में 90-97 कट-ऑफ पर योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पदों से दुगनी है। इस तरह की व्यवस्था अगर होती है तो अभ्यर्थियों और सरकार दोनों का फ़ायदा है। सरकार को योग्य शिक्षक अलग से नहीं ढूंढने पड़ेंगे और जिन अभ्यर्थियों ने सरकार के तय मानक पर परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें भी उनकी योग्यता का पद मिल जाएगा। बीटीसी संयुक्त मोर्चा के संजीव त्रिपाठी, आशुतोष चतुर्वेदी, राजकुंवर दुबे जी ने लॉकडाउन के कारण इस मांग के संबंध में सरकार को मेल और फ़ोन से अवगत करा दिया है। विश्वास जताया है कि इस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी। तो दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं बीटीसी संयुक्त मोर्चा के, वो हार्दिक आभार और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने पदों को, अपनी योग्यता के हिसाब से पदों को सुरक्षित रखने के लिए एक आह्वान किया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, पूरे सरकार से, कि ये जो मुहिम चल रही है उस मुहिम में जो गलत हों उन्हें बाहर का रास्ता दिया जाए, जो सही हों वो शिक्षक बने और 69,000 पदों पे काबिज हों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से नीचे एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।